आज गृह मंत्री जो देश के गृह मंत्री हैं उनको शर्म नहीं आती है। बाबा साहब का ही देन है कि आज भारत सरकार के गृह मंत्री बने, नहीं तो कहीं वो चाय बेचते। हम लोग 3 जन्म तो सुधर ही गए, अभी 4 जन्म और सुधरेंगे साथियों। और 4 जन्म दिए अम्बेडकर ही चलेगा और कुछ चलने वाला देश में नहीं है। अम्बेडकर ही चलेगा और अम्बेडकर से ही देश चलेगा, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चलता है। ये देश किसी धर्म से नहीं चलता है, बनाए हुए बाबा साहब के संविधान से देश चलता है। इसलिए हमें कहना चाहते हैं कि ऐसे अवसर पर जिन लोगों को जो लोगों ने पूरे देश के लोगों ने बाबा साहब का नाम लेते हैं, बाबा साहब का सम्मान करते हैं, जय भीम करते हैं, अम्बेडकर का नाम लेते हैं, उनके दिलों को जो है धक्का दिया, एक मजाक किया। इसलिए हम बताते हैं आपको माफी करना चाहिए। हम लोग कहते हैं, नारा भी लगाते हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। और मानवर कांशीराम साहब ने कहा कि अगला जन्म तो हमने देखा नहीं कैसा होता है, अगला जन्म तो हमने देखा नहीं कैसा होता है, लेकिन इस जन्म में कैसे सुधरेगा हमको कैसे ये जन्म कैसे सुधरेगा हमको इस जन्म की चिंता है। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमको ये जन्म को सुधार रहे हैं और आप लोग अगला जन्म की बात कर रहे हैं। तो आपको अगला जन्म मुबारक हो, आप स्वर्ग में जाइए, लेकिन हम लोग को बेवकूफ मत बनाइए। हमें अगर स्वर्ग यहाँ नहीं रहता तो मठ मंदिर छोड़ के में क्यों घुसे आएगा? मठ मंदिर छोड़ करके सब लोग इसी में घुसे आ रहे हैं। तो जानते हैं अपने हिंदू स्वर्ग में अपने जन्म सुधारने के लिए यहाँ आते हैं। हम पढ़ने का के लोगों को ऊपर में स्वर्ग दिखाते हैं और हमको जो लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब सामाजिक परिवर्तन के और यही बात दूसरा आपको देने वाले और दूसरा बात करने वाला नहीं है। अगर आपने अपना सुधार नहीं किया तो ये बहुत की बात है और दिल्ली से हटना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि इस समय कैसा माहौल हो रखा है। बहुत सी महिलाएं भी हैं जो आज इस प्रदर्शन में भाग ले रही है, सिर्फ पुरुष ही नहीं यहाँ पहुँचे हुए हैं। उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या बात रख रही है। तो आपका नाम? संविधान से चलेगा, इसलिए हम आप लोग से अनुरोध करते हैं, आए हुए लोगों से अनुरोध करते हैं कि आपका साथ पूरे भारत के लोग, क्या पूरे दुनिया के लोग आपका साथ दे रहे हैं। और बाबा साहब के अपमान में अगर कोई भी बोलेगा तो वो देश में ऐसे नहीं बोले, क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसलिए साथियों आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें उनसे जाना है कि आने वाले चुनाव में ये क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, जो पीछे बनी है उसको आगे में बाबा साहब का मूर्ति करना होगा। और हमें चाहते हैं कि बाबा साहब के सम्मान में पूरा देश है और बाबा साहब अपने लिए नहीं किए हैं, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए किए हैं। इसलिए पूरे देश में और दुनिया में त्याग और तपस्या करके आपको भी किया है। क्योंकि अगर संविधान नहीं रहता और सदन नहीं रहता, संविधान नहीं रहता, सदन ही नहीं रहता, सदन ही ना पाता। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आगे कांग्रेस भी गलती किया है, कांग्रेस भी गलती किया था। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया उसी संविधान में बाबा साहब को कांग्रेस के लोगों ने हरा दिया था। लेकिन बाबा साहब की शक्ति ऐसी है कि बिना बाबा साहब को कोई चलने वाला नहीं है। बाबा साहब थे तो उन्होंने रिजर्व बैंक बनाया, अगर रिजर्व बैंक नहीं रहता तो देश नीलाम हो जाता। शंकर शास्त्री गाजीपुर जिले से आया हूँ बनारस आए थे कुछ और काम से। हम खुद प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद का, तो हम भी BHU से पढ़े हैं और हम आए तो ये देख करके जो प्रदर्शन हो रहा है बाबा साहब के सम्मान में, हमें देखकर बहुत उत्साह हुआ। जो आज गृह
मंत्री जो देश के गृह मंत्री हैं, उनको शर्म नहीं आती है। बाबा साहब का ही देन है कि आज भारत सरकार के गृह मंत्री बने, नहीं तो कहीं वो चाय बेचते। जो आज के देश का प्रधानमंत्री है, चाहे जो गृह मंत्री है, आज बाबा साहब का संविधान का ही देन है कि आज वो गृह मंत्री बने हैं। लेकिन उनको शर्म नहीं आती। बाबा साहब कहते हैं कि अम्बेडकर जो कह रहे हैं, उनके अंदर जो अपमान की भावना है, उस अपमान की भावना से कह रहे हैं। और बाबा साहब के अपमान जो कर रहे हैं, वो पूरा देश नहीं माफ करेगा। आज पूरा भारत का संविधान, पूरा दुनिया का संविधान जो हमारे बाबा साहब बनाए हैं, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। दुनिया का बड़ा संविधान होने के बावजूद भी बाबा साहब का जो अपमान कर रहे हैं, वो अपमान पूरा देश देख रहा है, कोई माफ नहीं करेगा। बाबा साहब जो अपमान कर रहे हैं, वो अपमान हम उनके लिए गर्दन कटा देंगे, लेकिन उसके जैसा अपमान करने वाला अभी साहब को हम मिट्टी में मिला देंगे और मिट्टी में मिला देंगे। बाबा साहब के ही संविधान के देन से गृह मंत्री है, उसको शर्म नहीं आती है कि आज बाबा साहब के अपमान कर रहा है। हम इसलिए उसे से हम अब भी कह रहे हैं गृह मंत्री से उसको सदबुद्धि आ जाए, और आप हमसे भी अगर माफी मांग लेगा तो भारत का जो भी लोग हैं, उनके समाज के लोग हैं, बाबा साहब के उसको कहेंगे कि ठीक है माफ कर दे, लेकिन बाबा साहब को कभी भी अपमान न करे। बाबा साहब के अपमान करेगा तो उसको दुनिया भी नहीं माफ करेगी। आज बहुजन समाज पार्टी के जिले के प्रभारी MLC बोधराम, ये हमारा परिचय है। प्रदर्शन करने का क्या उद्देश्य है आपका? आज जो प्रदर्शन करने का उद्देश्य है, माननीय अमित शाह जी जो गृह मंत्री है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता कि अम्बेडकर 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 एक जो है अम्बेडकर 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 कह करके जो है फैशन बना लिया है लोगों ने। ये फैशन सब नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब हम लोग के भगवान है, और बाबा साहब के कारण करोड़ों लोगों को अधिकार मिला है, और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पर देश चलता है, किसी धर्म पर देश नहीं चलता है। बाबा साहब के बनाए संविधान पर चलता है। इस देश में कई जो है कई प्रकार के धर्म रहते हैं, सभी प्रकार के धर्म रहते हैं, इसलिए जो देश संविधान से चलता है, और जब संविधान से चलेगा तभी देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए बाबा साहब का माखौल न उड़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने ही हम लोगों का जन्म जो है सुधारा है। लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर भगवान चाहते तो 7 जन्म सुधर जाता, लेकिन हम लोगों ने अम्बेडकर का कहते 3 पुश्त तो हमारा सुधर ही गया। 3 पुश्त इसलिए सुधर गया कि जब ख्वाजा साहब पैदा हुए तब से लाखों लोग MLA MP जो है वकील बन गए, और इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, हजारों लोग MLA MP हो गए, और जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का हमको अधिकार मिला। इसलिए हमारा जो जन्म तो सुधर ही गया। हम समझते आगे जो 3 पुस्तक बाबा साहब के पौत्र जो है, जो उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन माफी मांगने का कोई हमें चाहते हैं कि ये जो बात बोले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक फैशन बनाया गया है, ये माखौल नहीं उड़ाना चाहिए। ये इस पर कहना चाहिए कि नहीं, ये जबान से निकल गया है, हमसे गलती हुई है, वो जो है हम नहीं करेंगे। बाबा साहब राजनीतिक गलियारों में रेलवे में जो बोल रहे हैं कि एक देश का बहुत बड़ा संविधान बनाने वाला और देश का या दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान, उसको अम्बेडकर अगर करोड़ों लोग बोलते हैं तो इसको फैशन शब्द नहीं बोलना चाहिए, बल्कि लोगों की एक श्रद्धा है और सम्मान में अम्बेडकर